मेरी बेटी बस खाना खाते समय एक बार टेबल घुमा रही थी। तभी मेरे बड़े साले ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी पत्नी तुरंत बीच में आई और बोली, भैया ने ज्यादा पी रखी है, उनसे बहस मत करो। लेकिन मैंने न कोई झगड़ा किया न कोई हंगामा। मैं चुपचाप अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से चला आया। उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं अपने बड़े साले को उसकी इस हरकत की कीमत जरूर चुकवाऊंगा। रात को बेटी को सुलाने के बाद मेरी पत्नी का मैसेज आया। उसने लिखा कि उसका बड़ा भाई घर पर बहुत गुस्से में है और मुझे अगले दिन बेटी को लेकर जाकर उससे माफी मांगनी होगी। मैसेज पढ़कर मैं बस मुस्कुराया और तुरंत अपने वकील को फोन किया। मैंने उसे कहा कि बड़े साले की कंपनी में जो 2 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला था उसे तुरंत वापस ले लिया जाए। साथ ही मैंने तलाक के कागज भी तैयार करने के लिए कह दिया। अगली सुबह पत्नी घर लौटी। आते ही उसने बेटी का हाल तक नहीं पूछा, बल्कि मुझसे सवाल करने लगी कि मैं उसके भाई से माफी मांगने क्यों नहीं गया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक फाइल लेकर आया और उसे दिखाते हुए कहा कि पिछले कई सालों में मैंने उसके मायके पर कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन बदले में मेरी बेटी को थप्पड़ मिला। ये सुनते ही पत्नी नाराज हो गई। उसने कहा, हम सब एक ही परिवार हैं, क्या तुम हमसे भी हिसाब करोगे? मेरे माता पिता ने हमें पालने में कितनी मेहनत की है, तुम ज्यादा कमाते हो तो थोड़ा उनकी मदद कर दी, इसमें क्या गलत है? लेकिन इस बार मेरा जवाब सिर्फ इतना था, अब बहुत हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ। पत्नी जाने को तैयार नहीं थी। तभी मेरी सचिव का फोन आया। उसने पूछा, क्या बड़े साले की कंपनी में होने वाला निवेश सच में वापस ले लिया जाए? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, तुरंत। ये सुनते ही पत्नी घबरा गई। उसने मेरा फोन छीनने की कोशिश की और बोली, वो पैसा मेरे भाई की कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, अगर तुमने निवेश वापस ले लिया तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैंने शांत होकर सिर्फ इतना पूछा, उसकी कंपनी डूबे या बचे उससे मेरा क्या लेना देना? मेरी पत्नी मजबूर होकर अपने माता पिता को बुलाने चली गई। तभी मेरी बेटी बाहर आई। मैंने उससे प्यार से पूछा, अगर मम्मी अब हमारे साथ न रहे तो क्या तुम्हें उनकी याद आएगी? बेटी ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने बताया कि जब भी मम्मी घर पर होती थी तो उसे हमेशा मामा की सेवा करने के लिए कहती थी। इतना ही नहीं, मैं उसे जो भी जेब खर्च देता था वह भी मम्मी लेकर अपने भाई को दे देती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा फैसला और भी पक्का हो गया। मैंने उसे ऊपर जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अब एक बड़ी लड़ाई बाकी है।